दोस्तों जो यहाँ पर एयरफोर्स इनटेक 01 2025 के ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है किस तरीके से अगर आप 12th लेवल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कैसे आपको फिल करना है, डिप्लोमा अगर आपके पास 3 साल का है तो कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, या फिर कोई भी आपने वोकेशनल कोर्स किया है 2 साल के लिए तो उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट कर ली है जिसमें आपको काफी सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको मदद करने वाले हैं आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने में, जहां से आप फोटोज वगैरह रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। उस वेबसाइट की दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे अगर आप फोटोज वगैरह का साइज सेट करके कोई भी फॉर्म में अपलोड करते हैं तो आपके एक बार में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। और हाँ दोस्तों उसमें एक ब्लॉग सेक्शन भी मैंने बना रखा है जहां पर आपको काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं उससे रिलेटेड। तो लिंक मैंने उस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आ जाते हैं फटाफट से स्क्रीन पर। जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी है, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है अगर आप 12th लेवल वाला फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। अगर आपने डिप्लोमा के 3 साल कंप्लीट कर रखे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स अगर आपके पास है तो आपको इस वाले ऑप्शन में टिक लगाना है। और ऐसे ही अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर रखा है फिजिक्स या फिर मैथ से तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों चाहे आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को टिक लगाएं, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो आपने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी लेवल वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने 12th क्लास कंप्लीट की है जिसमें आपके कम से कम 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए टोटल, और इंग्लिश में दोस्तों 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, मतलब टोटल भी आपके 50% ज्यादा होने चाहिए। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है तो मैं यस में यस कर दूंगा। अब ये पूछता है दोस्तों क्या आपने 12th क्लास फिजिक्स या फिर मैथ सब्जेक्ट से कंप्लीट कर रखी है। अब जिनने फिजिक्स या मेरे मैथ सब्जेक्ट ले रखा है तो वो यहाँ पे यस करेंगे। अब उनके सामने से दोस्तों आर्ट्स और कॉमर्स वाला ऑप्शन हटा दिया जाएगा, यहाँ पर ये कैंडिडेट टिक नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर उन कैंडिडेट के पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था 12th में तो वो यहाँ पर नो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स वाले भी ऑप्शन यहाँ पर चालू हो गए हैं, तो आप इन पर भी टिक लगा सकते हैं। अब कोई कैंडिडेट बायोलॉजी वाला होता है तो उसके लिए यहाँ पर साइंस ऑप्शन भी खोल रखा है, अगर किसी ने बायोलॉजी कर रखा है तो वो यहाँ पर साइंस वाला ऑप्शन टिक लगा सकता है। तो मेरे पास फिजिक्स और मैथ दोनों होती है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी अप्लाई, मतलब किस कैटेगरी में आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स सेलेक्ट किया है तो मैं चाहे तो यहाँ पर साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि भैया साइंस वाला पेपर काफी कठिन आता है तो मैं चाहे तो अदर देन साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों पेपर अटेम्प्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मतलब आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कैंडिडेट साइंस वाले हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नो करते और आर्ट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आपको देख लेना है जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे बोर्ड्स के ऑप्शन नजर आएंगे, जो भी बोर्ड से आपने 12th क्लास कंप्लीट की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी परसेंट फिल करनी है, जो भी आपकी 12th क्लास में कंप्लीट परसेंट बनी है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था 50% से आपकी टोटल परसेंट कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी पॉइंट्स में नंबर आए हैं जैसे कि 59.99 नंबर आए हैं, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है 59.99 नंबर आए हैं तो आपको यहाँ पर 59 ही फिल करना पड़ेगा, आप 60 फिल नहीं कर सकते हैं। और डेसिमल वगैरह इसमें लगेगा नहीं, तो आपको 59.99 नंबर भी आए तो आपको 59 लिखना है, 60 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंट कैलकुलेट करके फिल करनी है। अब कई कैंडिडेट यहाँ पर बोलेंगे भैया उनकी तो सीजीपीए है, तो सीजीपीए को आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट की 7.0 सीजीपीए आई है तो उसकी मार्कशीट के पीछे कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा रहता है कि भैया उसको 9.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तब यहाँ पर उसकी परसेंट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर उसको टोटल परसेंट यहाँ पर डाल देनी है। पॉइंट यहाँ पर कैंडिडेट लगा नहीं सकता है तो यहाँ पर मैंने 66 लिख दिया है। अगला ये पूछ रहा है भैया परसेंटेज है आपकी सीजीपीए या फिर ग्रेड सिस्टम था क्या था, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर परसेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर उसके हिसाब से कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा जाता है भैया इंग्लिश में आपके टोटल ऑप्टेंड मार्क कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब ऑप्टेंड मार्क्स मतलब कितने नंबर आए हैं आपके और कितने में से आए हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज मतलब उसको डिवाइड करके आपको परसेंट निकालनी पड़ेगी इन दोनों को और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा टोटल मार्क्स 100 नंबर का पेपर था इंग्लिश का और उसमें से मेरे 60 नंबर आए हैं, तो यहाँ पर परसेंट 60 ही निकल कर आ जाएगी मेरी। इसी तरीके से मैथ का भी 100 नंबर का मेरा पेपर था
और इसमें से 55 नंबर आए हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 55 निकल कर आ जाएगी परसेंट। इसी तरीके से फिजिक्स का मेरा पेपर 100 नंबर का था। टोटल यहाँ पर थियरी और प्रैक्टिकल टोटल कैलकुलेट करके आपको लिखना है, और फिजिक्स में 70 आए हैं, तो यहाँ पर मेरी 70% निकल कर आ जाएगी। बायोलॉजी मेरे पास थी नहीं, तो वो मैंने छोड़ दिया है। आपको यहाँ पर स्टार लगे हुए नजर आएंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर इसमें आप नो करते और साइंस सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी का फिल करना पड़ता, फिजिक्स और मैथ हट जाता है यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है भैया आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है या फिर नहीं है। अगर आपने इसमें यस किया है तो आपको फेज 2 में अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो लेकर जाना पड़ेगा, ओरिजिनल फेज 2 में लेकर जाना पड़ेगा, अभी नहीं लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन फेज 2 में अगर आप लेकर नहीं आते तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सोच समझ के यहाँ पर यस नो करना है। मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है भैया कंप्यूटर की नॉलेज किस टाइप की आपके पास है, तो आपके बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा या फिर आपको पता ही होगा कि कौन सा कोर्स आपने किया है। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भैया आपके पास 12th की कोई एडिशनल मार्कशीट तो नहीं है। जैसे कई कैंडिडेट के नंबर कम आते हैं तो वो यहाँ पर दोबारा से 12th के लिए फॉर्म को फिल कर देते हैं और दोबारा से पेपर वगैरह देते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगला यहाँ पर पूछ रहा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है दोस्तों, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं या फिर कंप्लीट हो चुकी है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि प्रोसेसिंग मतलब अभी आपकी चल रही है रनिंग में, इसके बाद कंप्लीट हो चुकी है, नॉट एप्लीकेबल मतलब आप बताना नहीं चाहते या फिर आपने छोड़ दिया है, मतलब नहीं कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी रनिंग में चल रही है तो मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग कर दूंगा। इसके बाद पूछ रहा है भैया किस टाइप की आप ग्रेजुएशन यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग कर देता हूँ। अगला पूछ रहा है भैया स्ट्रीम अपनी सेलेक्ट करिए। नॉन इंजीनियरिंग में मतलब अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रीम आपकी कौन सी आती है। जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, बीए कर रहे होंगे तो आर्ट्स सेलेक्ट करना है आपको, बीएससी कर रहे हो तो साइंस सेलेक्ट करना है, बीकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीएससी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर साइंस कर देता हूँ। इसके बाद बस आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब हाँ, आगे आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे कि आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा और 12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। आप चाहो तो इसको डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हैं अगर आपकी डिजी लॉकर पर ये डॉक्यूमेंट डले हुए हैं। अगर नहीं डले हुए तो आपको सिंपली इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मोबाइल से भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना दी है, चाहे तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, कैसे इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएंगे आपको वो सभी इसी वीडियो में आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।